हे लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू। मतलब आपके जो भी पार्टनर है उनके करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर एंड उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। आप कभी भी कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन चूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप 3 चिट्स बना लीजिएगा और जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लेकर आप कोई भी एक चिट उठा लीजिएगा। आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हो जाएगा। इनकेस आपको लगता है रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप पाइल चेंज करके भी देख सकते हैं, कोई ना कोई आपके साथ रेजोनेट हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास 3 ऑप्शंस है। पहले नंबर पर है ये ग्रीन वाली ब्रेसलेट, अब अच्छी से देख लीजिए। पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 के लिए ये पिंक, पर्पल और ब्लू सारे मतलब 3 कलर इसमें है। ये है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए वाइट एंड ब्लू। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड ये है पाइल नंबर 3, ठीक है ना। ओके, आप अच्छे से चूज़ कर लीजिए। फिर मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी जिन्होंने इस ग्रीन वाली ब्रेसलेट को चूज़ किया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं व्हाट मतलब आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। थैंक यू डिफाइन, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड गिर गए। ओके, पहला कार्ड आपके लिए गिरा है द फूल एंड देन है एस ऑफ वांड्स। ओके, ओ माय गॉड। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स। ओके ओके, पेज ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, 8 of cups, and 2 of pentacles.
बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, है ना। वही पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है वो हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, आपकी पार्टनर की एनर्जी ऐसा है ना कि वो ना अपनी एनर्जी को थोड़ी लाइट रखने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे उनकी एनर्जी ऐसा है कि वो थोड़ी लाइट में रहने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उनकी और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी परिवार हो, मतलब मम्मी पापा हो, उनकी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उन्हें निभाना पड़ता है। तो ऐसा है अभी इस टाइम पे आपको लेकर, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है वो पैशनेट तो है आपको लेकर, बहुत पैशन है उनके दिल में, लेकिन वो ऐसा आपको शो कर रहा है कि अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो उनके सर पर आपके बिना भी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिनके कारण वो थोड़ी आपसे कटा सा रह रहा है। मतलब उनकी एनर्जी वो लाइट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो आपको दिखाई देता है, वो फ़ोटोज़ वगैरह भी, पिक्चर्स वगैरह भी शायद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, आपको दिखाई देता है। आपको लगता है कि वो तो सब तो कर रहा है, लेकिन मेरे साथ क्यों बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लाइट करना चाहती है, इसीलिए जो उनकी मतलब अच्छी दोस्त है, शायद उनके साथ थोड़ी वो टाइम स्पेंड कर रहा है इस टाइम, अपनी एनर्जी को लाइट करने के लिए, क्योंकि वो उनकी एनर्जी बहुत उनको मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गया है उनके सर पर, तो वो ले नहीं पा रहा है, तो भार जैसा महसूस हो रहा है। इसको कम करने के लिए उन्होंने शायद अपनी दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है, थोड़ी उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर उनकी ध्यान नहीं है। तो या उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना ज़्यादा है ना, किसी किसी की यहाँ पर उनको उनकी करियर को लेकर भी उनकी परेशानियाँ हैं बहुत। उनकी एक तरफ उनकी करियर है, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो, तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो जैसे घुल मिल गया है। तो थोड़ी वो अपनी एनर्जी को चिल करना चाहता है, लाइट करना चाहती है, इसीलिए थोड़ी दूर भागना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ी उनकी एनर्जी जैसे वो चाहते हैं मुझे थोड़ी लाइट होना है, अपनी एनर्जी को थोड़ी लाइट करना है, इसीलिए वो हो सकता है कि कई यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कहीं वो घूमने चला गया है, या फिर मैं कह सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ थोड़ी हैंग आउट कर रहा है। कोई यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में इन द सेंस मैं कहना चाहती हूँ कि कोई स्पिरिचुअल जगह पर कोई लोग यहाँ पर घूमने चला गया है, ताकि उनको थोड़ी शांति मिले, ठीक है ना। क्योंकि उनको अभी जैसे बोझ जैसे लग गया है। एक तरफ उनकी करियर की परेशानी है, एक तरफ उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक तरफ आप हो, मतलब उनकी लव लाइफ है, मतलब आप तो है ना। तो इसीलिए हाँ, वो प्लानिंग कर रहा है कैसे आपसे बात किया जाए, कैसे आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, कैसे इस रिलेशन को स्टेबल करा जाए। तो ऐसा वो सोच रहा है, उनके माइंड में, दिमाग में प्लानिंग चल रहा है, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करता है, वो आपको भूल गया है, वो आपको छोड़कर बाकी सब कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी आपसे स्पेस ले रहा है, ताकि वो और मतलब थोड़ी स्पेस लेके अपनी एनर्जी को लाइट करके फिर आपके पास वापस आ पाए। तो इसीलिए वो अपनी एनर्जी को थोड़ी लाइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको लेकर उनके दिमाग में प्लानिंग चल रहा है, ये मैं कह देती हूँ आप लोगों को। तो पैसों को लेकर भी उनकी प्रॉब्लम है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हो सकता है,
या पर उनके पार्टनर, या फिर वो खुद मैरिड है या फिर उनकी रिलेशन कोई मैरिड पर्सन के साथ हो सकता है, सभी के लिए नहीं है, तो प्लीज़ उस पर मत जाइएगा। यहाँ पर तीनों तरह के लोग हैं, एक तो आप दोनों ही अनमैरिड हो और एक है एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, और एक सिचुएशन में आप मतलब आप मैरिड कपिल ही हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा है। तो कुछ कुछ लोग यहाँ पर करियर अपनी पैसों को लेकर भी वो बहुत परेशान है, शायद उनकी फाइनेंस उतनी अच्छी नहीं चल रहा है, मतलब जो फाइनेंशियल एरिया होता है ना वो अच्छी नहीं चल पा रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनल स्टेट उनकी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आपसे थोड़ी कटा सा मतलब रह रहा है, क्योंकि उनकी इमोशनल स्टेट भी स्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल इम्बैलेंस है। एक तरफ उनकी करियर है, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली है, तो उनकी एनर्जी एकदम इम्बैलेंस है। तो वो बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो आपसे स्पेस लिया है। तो ये ज़रूरी भी होता है, हर रिलेशन में स्पेस की बहुत ज़रूरत होता है ना? वो सोच तो रहा है कैसे आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत किया जाए, फिर से मतलब एक आपके साथ कैसे बात किया जाए, कैसे प्लानिंग किया जाए, वो ऐसा दिमाग में उनके बहुत थॉट चल रहा है, वो बहुत सोच रहा है, वो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोच रहा है, प्लानिंग चल रहा है ना। तो उनकी एनर्जी अभी हार्ट स्पेस पे नहीं है, दिमाग से ज़्यादा सोच रहा है, लॉजिकली सोच रहा है, इसीलिए आपसे कटा हुआ है, क्योंकि उनकी अभी भी उनको लगता है कि मुझे अपनी करियर पे कैसे सेट होना है, कैसे अपनी फाइनेंस की बढ़ोतरी करना है, वो प्लानिंग गोल उनकी चल रहा है। कोई यहाँ पर कोई लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस मैन वुमेन, अगर आप जो भी जेंडर की हो उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगले जो पूर्णिमा आ रहा है ना, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी इस मैं कहूँगी इस न्यू मून पे वो अपनी एनर्जी को लाइट करेगा, मतलब जो भी उनकी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे उनकी मतलब कम होता जाएगा, और फिर अगले पूर्णिमा में आपको दिखेगा कि वो आपके लिए एक्शन लेता हुआ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी उनकी एनर्जी थोड़ी लो है, इसीलिए वो आपसे उतना अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसा है बिल्कुल नो कांटेक्ट की तरह, ऐसा नहीं है। शायद पहले जैसे बात नहीं हो रहा है, थोड़ी कम हो रहा है, लो कांटेक्ट मैं कहूँगी, ठीक है। तो वो आपसे बात करेगा, ठीक है। मैं कहूँगी 1 वीक 2 वीक के अंदर आपके वो एक्शन लेंगे, आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है वो आपको बोलेंगे उनकी क्या प्रॉब्लम थी, इसके लिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रही थी, सारे वो चीज़ आपको बताएंगे। जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो कम्युनिकेशन की वजह से है, वो ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब वो क्लियर करके आपको बोलेंगे ना, तो तब आप एक क्लैरिटी आपको मिलेगा कि क्यों वो मुझसे अभी कटा सा रह रहा था। तो एक क्लैरिटी आपको मिलेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मैं और एक मैसेज लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए, 1 मिनट। एक मिनट बस। Meditation and contemplate. You are good enough. Okay, a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer.
तो जो भी आपके बीच के या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई पर्सनल इश्यूज़ चल रही थी तो वो ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत अच्छी रहेगा। और एक मैसेजेस मैं देना चाहूँगी। आपको लगता है हो सकता है आपके पार्टनर आपसे थोड़ी मतलब कम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर भरपूर पैशन है आपको लेकर, मैं कह देती हूँ भरपूर पैशन है। तो बस मैंने कहा ना कि उसके वजह से मतलब उनकी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो उनकी एनर्जी ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, यू आर गुड इनफ। हो सकता है क्योंकि उनकी एनर्जी लो हो गया है इसीलिए आप सोच रहे हो कि क्या मेरी पार्टनर को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। तो आपकी ना एक सेल्फ वर्थ इश्यूज़ चला आया है कि मुझ में शायद थोड़ी कमियां हैं, मुझ में कुछ कमियां हैं, इसीलिए शायद वो मुझसे दूर भाग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में कोई कमियां नहीं है, कमियां उनमें हैं। इसीलिए अब क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे एक साथ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कमियां किन के अंदर है? उनके अंदर है ना, आपके अंदर नहीं है। तो ये मत समझना। तो स्पिरिट इज़ शोइंग मी कि यू आर गुड इनफ, ठीक है ना। आपके अंदर कोई कमियां नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो, बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। कमियां उनके अंदर है तो उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है और फिर आपसे वो कांटेक्ट भी करेगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी इतना भी ख़राब नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी पार्टनर की एनर्जी अभी उनके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोई और उनकी लाइफ में चला आया है। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो दोस्तों के साथ बहुत हैंग आउट कर रहा है। बहुत नहीं कहूँगी, एक दो बारी होगा शायद। तो ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, नहीं नहीं। ओके, आपके लिए आ गया है बिग हैप्पी चेंजेस। आप देख पाओगे अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस होता हुआ। वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और आपसे बातें भी करेंगे इन द नियर फ्यूचर। अगर आप कुछ चाहते हो तो वो इन द नियर फ्यूचर होने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस आप अपनी रिलेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, उनके अच्छी दोस्त के साथ वो हैंग आउट कर रहा है, इसके मतलब ये नहीं कि किसी के साथ उनकी कोई रिश्ता बन गया है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा गलतफहमियाँ बिल्कुल भी मत रखना। वो एक्शन लेंगे, मुझे लगता है 1 वीक 2 वीक के अंदर वो एक्शन लेंगे आपको लेकर। फिर भी जनरल रीडिंग है तो आगे पीछे थोड़ी हो ही सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो एक्शन लेंगे। किसी किसी के लिए 1 मंथ के अंदर वो एक्शन लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जो भी करेंगे फास्ट करेंगे। किसी किसी के लिए मैं ये मैसेजेस देना चाहूँगी, सबके लिए नहीं है, कि वो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास कॉल करे। आप सोच नहीं रहे हैं, इसी टाइम को वो आपको कॉल या फिर मैसेज कर सकता है अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना। ओके, किसी किसी के लिए 3 मंथ के अंदर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, कुछ कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो आप लोग, तो उनके लिए 3 मंथ बताया है मैंने, ठीक है ना। ओके, और एक कार्ड मैं देखना चाहूँगी। द मैजिशियन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। एक मिनट, 9 ऑफ कॉइन्स।
उनको थोड़ी अकेला टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है इसी टाइम, क्योंकि मैंने कहा ना, तो उनको इसीलिए मतलब अभी थोड़ी अकेले में रहना उनको अच्छा लग रहा है इसीलिए। लेकिन जब वो मतलब उस एनर्जी से बाहर निकल जाएगा तब वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेगा। तो ऐसा नहीं। और एक मैसेज मैं देना चाहूँगी, कुछ कुछ लोग, हो सकता है कुछ कुछ लोग कि वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे पकड़ना चाहिए। वो उनके करियर में हो सकता है, कोई काम को लेकर हो सकता है, कुछ भी है। सबके लिए मैसेज नहीं है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी। तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि वो जो लोग बहुत कंफ्यूज्ड है या फिर जिनकी भी आप लोग बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिलेशन में हो, मतलब उतना इजी रिलेशन नहीं है। अभी जो मैं मैसेजेस दे रही थी वो एक, मुझे लगा कि कोई कोई लोग ये पाइल भी देखेंगे, उनके लिए मैसेजेस है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको नहीं लगता है कि ये पाइल मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो पाए तो आप 2-3 भी देख सकते हो, तो आपके साथ कोई ना कोई रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उनके लिए मैसेजेस है कि जिनके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है आपके साथ, बिल्कुल भी उनकी कांटेक्ट नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगी वो 7 मंथ के अंदर आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है उनको लेकर, तो उनके लिए मैसेज है, मतलब आपको लेकर या फिर और कई सारी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है। तो ठीक है ना। तो ठीक है, पाइल नंबर 1 अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी लव्ड वंस के साथ मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, माई पाइल नंबर 2 जिन्होंने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। माय गॉड, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर माई पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो। जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा। इसलिए मैं कह रही थी जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी एनर्जी आपकी लो है। थैंक यू डिवाइन। जो लेना है मैं ले लूँगी, जब तक मुझे नहीं लगेगा लेना चाहिए तब तक मैं नहीं लूँगी, ठीक है ना। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा। पाइल नंबर 2, सन आ गई। चलो, पॉजिटिविटी की बात कर रही थी, अब तो खुश हो जाओ, सन आ गया है आपके लिए। पता नहीं मुझे आप लोगों को क्यों कहने की कोशिश कर रहा, मतलब कहने की मन कर रहा है कि बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों को मेरी तरफ से।
हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत लो है, इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ी प्यार दे दूँ। ओके, थैंक यू डिवाइन। ओके, 6 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands, the lovers, and bottom of the deck है ace of swords। Eight of Pentacles, Ace of Pentacles, okay, 4 of Swords, Two of Swords। ओके, माय गॉड, मैं रिवर्स नहीं लेती। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सूट्स। एक मिनट, मैं थोड़ी अच्छी से देख लूँ फिर आपको बताती हूँ। पाई नंबर 2, ओके, पाई नंबर 2, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है पता है? पाई नंबर 2, पहले तो वो हो सकता है, देखिए सबके लिए नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी ऐसा है कि हो सकता है आपके पहले भी उनकी कई सारी पार्टनर थी, सभी के लिए नहीं है। और किसी के लिए मल्टीपल पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए 1-2 पार्टनर थी, ठीक है ना, आपके पहले भी। ऐसा नहीं कि आप ही फर्स्ट हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर होगी भी तो बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, 2-3 लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ही उनकी फ़र्स्ट लव हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए उनके पहले भी कुछ 1-2 पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर 1-2 से ज़्यादा भी थे। तो ऑप्शंस उनके पास बहुत सारा है। ये शायद आपको भी पता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत है और वो एक्सप्लोर करते भी रहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब मैं इस बात पे आती हूँ, ऐसा नहीं कि आपके साथ मतलब रहते हुए एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन मतलब है उनकी एनर्जी, मतलब एक जगह वो टिक नहीं पाता है, मतलब 2 दिन आपके साथ रह लिया फिर नए एक्सप्लोर करने की उनको इच्छा होता है। तो अभी बात करते हैं कि मैं बताती हूँ आपको, समझाती हूँ। उनकी एनर्जी ऐसा है ना कि थोड़ी आपके साथ 2 दिन फ्लर्ट कर लिया, आपसे मन भर गया उनका, फिर दूसरे इसीलिए मैं कह रही थी आपकी एनर्जी बहुत लो है, मुझे अंदर से फील हुआ। ओके, तो मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि वो पहली बात जिनको मान लीजिए वो आपको प्रपोज़ किया है, तो पहली मतलब जब वो फर्स्ट वाली सिचुएशन है ना, तो जब
मान लीजिए कि आज उन्होंने आपको प्रपोज़ किया है, तो वो ऐसा करेंगे 2-3 दिन आपको बहुत पटाएंगे, मतलब पटाने के लिए उनको कुछ भी करना पर मतलब तब आपको पटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर कि कोई कहे कि मुझे आसमान से चाँद तारे ला दो, तो वो भी वो कोशिश करेंगे आपको पटाने के लिए, है ना। उनकी एनर्जी ऐसा है कि वो सब कुछ करेंगे आपको पटाने के, तो आपको उन पर ज़्यादा भरोसा हो जाएगा कि बंदा तो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए, तो बहुत प्यार करता है। तो उनकी एनर्जी क्या है पता है? हाँ, उस टाइम पे उनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब कुछ दिनों के बाद उनकी एनर्जी फिर डाउन होने लग जाता है। उनको अब पसंद आने मतलब जब मान लीजिए आप पहले उनको उतना भाव नहीं देते थे, लेकिन जब मतलब उनकी इतना अच्छी एनर्जी देखकर आप उनसे अट्रैक्ट हुए, आप उनके प्रति मतलब वीक होने लग गए ना, तब ना उनकी एनर्जी जैसे डाउन हो जाता है। तब ना वो लगाव जो खिंचाव आपके साथ वो फील कर रहे थे ना, वो फील नहीं कर पाता है। उनकी एनर्जी ऐसा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ये बहुत अच्छा एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। वो एक जगह पर टिक नहीं रह पाता है। उनकी कुछ उनकी राहु या फिर मैं कहूँगी सैटर्न बहुत वीक हो सकता है, ठीक है ना। पता नहीं, मुझे अचानक ये मैसेजेस मिला। आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, बट हाँ थोड़ी बहुत जो भी मतलब मुझे नॉलेज है, लेकिन मुझे अंदर से फील हुआ, तो मैंने कहा। मैंने आज तक किसी भी रीडिंग में नहीं कहा, शायद आज पहली बार। ओके, जो मैं कह रही थी, हाँ इनकी एनर्जी ऐसा है ना कि जब आप उनसे इतना प्यार करने लगे ना, तो वो आपसे दूर भागने लग गए हैं। आप आपकी एनर्जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और आपसे दूर भाग रहा है। तो उनकी एनर्जी ऐसा है, आपको उनको लेकर इतना लगाव हो गया है ना, इसलिए आपकी एनर्जी इतना डाउन हो गया है। मतलब वो ऐसा है कि आपकी दिल मतलब जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक वो गिर सकता है। वो करके ना, जब आपको उन पर मतलब दिल आने लग जाएगा, तब वो आपको छोड़कर भागने की कोशिश करता है। तो उनकी एनर्जी ऐसा है, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगाएगा, किसी को पाने के लिए बहुत मेहनत लगाएगा। जब वो उनकी बारी आ जाता है, मतलब मान लीजिए आपकी बारी, अब आप उनको प्यार दोगे, पहले आप नहीं दे रहे थे क्योंकि वो आपको पटाने की कोशिश कर रहा था, तब तक आपने पटा नहीं है। जब आप पट जाओगे उनके प्रति, फिर वो उनकी एनर्जी डाउन हो जाता है। तो ये उनकी अंदर एक कमियां, मैं कहूँगी बहुत बड़ी कमियां। ओह माय गॉड। ओके, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी। स्टॉकिंग एनर्जी है, आप किसी भी मतलब ट्विटर वगैरह हो, व्हाट्सएप वगैरह हो, या फिर किसी भी, अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है, बहुत लोग नहीं किया है, कुछ कुछ लोग कर सकते हो आप लोग, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए अनब्लॉक ही मुझे लग रहा है, क्योंकि आप चाहते हो ना उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनकी एनर्जी को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि वो उनकी स्टॉकिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको, आपकी पीठ पीछे वो आपको देखते हैं, बातें सामने से आके करें या ना करें, करे भी उतनी क्लियर से नहीं, अगर करते भी हैं उतनी क्लैरिटी आपको नहीं देता है। वो कभी आपको कन्फ्यूजन में ही डाल के वो चला जाता है। तो क्या है ना उनकी एनर्जी कि वो आपकी अगर मान लीजिए कोई नई डीपी आपने लगाया है, तो वो जाकर वो देख लेंगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बस इतना ही। और देखते हैं आप कब ऑन हो नहीं हो, ये भी वो देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आपको लेकर बहुत सीरियस है।
सीरियस है नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी ऐसा है, देखते हैं उनकी। और एक एनर्जी मैं आपको बता दी थी, सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं यहाँ पर, मतलब उनके पार्टनर कि उनकी जो एक्स थे ना, तो उनकी नंबर उनके पास है, तो उनको भी एक बार जाके चेक कर लेता है कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऑन है कि नहीं। ठीक है, उनकी एनर्जी ऐसा है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है ना। तो ओके, अभी वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें आपको लेकर आगे, 12 मतलब आगे क्या कहेंगे हम इसे, मतलब आपको लेकर आगे वो जाए या फिर नहीं जाए, वो सोच रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड है। उनकी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा में भी बहुत इश्यूज़ है उनकी, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जो भी वो काम करते हैं, काम में बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छी से कर लेता है, काम में बहुत एक्सपर्ट है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मनी माइंडेड भी है, और काम बहुत अच्छी तरह से एक्सपर्ट कर लेते। वो कुछ ऐसा काम कर सकता है सॉफ्ट इंजीनियर वगैरह, या फिर जिनमें मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, और जिनमें हथौड़ी वगैरह यूज़ होता है, या फिर कुछ उसे क्या कहते हैं, अस्त्र हम जिसे कहते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक तलवार है, तो ऐसा कोई मतलब नाइफ हो गया, ऐसा कुछ चीज़ से वो काम करते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे मिला, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ लोगों की पार्टनर यहाँ पर वो कुछ हेल्थ इश्यूज से भी गुज़र रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोग वो हेल्थ इश्यूज से भी गुज़र रहा है। ओके, बिल्कुल भी नो एक्शन मूड उनकी दिखाई दे रहा है, मुझे बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप इतना परेशान हो। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन लेंगे, लेकिन अभी उनकी एनर्जी बिल्कुल नो एक्शन मूड पे है, बिल्कुल नो एक्शन। आपके साथ अभी वो कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए आप इतना परेशान हो, ठीक है ना, इसीलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो ना। तो या हाँ, उनके साथ आपकी कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है। हालांकि जो भी उनकी एनर्जी है ना, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हमेशा वो ऐसे ही रहेंगे, धीरे धीरे वो ठीक होंगे, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, ये मैं कहूँगी। आपको बहुत इनके साथ अगर रहना है, बहुत पेशेंस रख के इनके साथ आपको रहना पड़ेगा, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की इनकी मतलब आपको ज़रूरत है, अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो। बहुत पेशेंस, और उनको आपको ही हील करना पड़ेगा, फिर जाकर उनकी एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, फिर आपकी दोनों की एक स्टेबल कनेक्शन बनेंगे। ओके, वो एक मिनट, एक्शन लेंगे मुझे दिखाई दे रहा है। मैं एक ओके, किसी किसी के लिए मैं कहूँगी अगले एक दिन में ही, या फिर आज या फिर कल ही एक्शन लेंगे। किसी किसी के लिए 1 वीक 2 वीक के अंदर, और किसी किसी के लिए 6 मंथ, और किसी किसी के लिए 60 डेज़, ठीक है ना। मैं कहूँगी एक्शन की बात अगर किया जाए तो जनरल रीडिंग है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी के पार्टनर आज ही कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगा, मैं आप लोगों को कहा इस टाइम फ्रेम के अंदर वो उनको आपसे बात करने की पॉसिबिलिटीज़ है। 1 मिनट। ओके, मैं इससे भी देख लेती हूँ। ओह माय गॉड, आप दोनों की अंदर एक सोल कनेक्शन है, कुछ कार्मिक इश्यूज़ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है तो वो अच्छी एक सोल मतलब
डीप सोल, हायर लेवल ऑफ सोल कनेक्शन में बदल जाएंगे। लेकिन उनके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप रखना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट, अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। योर कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, मैंने कहा ना, मतलब जो भी अपने अब दोनों के बीच कमिटमेंट है वो टेस्ट किया जा रहा है कि कितना पेशेंस आप रख सकते हो उनके साथ, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा मैंने कहा ना कि पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। और कार्ड भी वैसा ही आया है कि जितना आप इनके साथ पेशेंसली रहोगे उतना इनकी सोल की ग्रोथ होगी, फिर जाकर आपकी लव लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेगा। अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मतलब इनके लिए मत ही वेट करो। ऐसा नहीं है कि इनके लिए ही आपको रुकना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। ए टाइम टू गिव रदर देन टेक, ओके। हाँ, कहना उनकी एनर्जी है ऐसा कि आपको ना अभी इनको बस प्यार से हैंडल करना है, ठीक है। इट्स ए टाइम टू गिव रदर देन टेक। तो आप सोच रहे हो कि वो आपको बहुत कुछ देंगे, नहीं, अभी तो आपको ही इनको ज़्यादा अच्छे से प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। जब इनकी एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर वो आपको जाकर कुछ स्टेबल ऑफ़र कर सकता है, ये मैं कह देती हूँ। और एक आया है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी आपके बीच एंड साइकिल है धीरे धीरे वो ख़त्म होंगे। सो डोंट वरी। और एक कार्ड हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन। माय गॉड। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट स्टॉप। अगर आप इनके साथ पेशेंसली रह सकते हो तो प्लीज़, और मैंने आपको कहा ना ये पूरी सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट, अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि ये देखिए मैंने एक कार्ड निकाला है आपके लिए, आया है इट्स अप टू यू। मैंने पहले ही आपको कह दिया है इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू मतलब आप समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो इस रिलेशन को आगे आप ले जा सकते हो, अगर आप नहीं चाहते हो सो कोई बात नहीं इनमें, इट्स अप टू यू, है ना। तो ही मैं कहना चाहूँगी। ओके माय पाई नंबर 2, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और अपनी लव्ड वंस के साथ मेरी वीडियोस शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके माय पाई नंबर 3, अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग हम करेंगे अभी। तो चलिए देख लेते हैं आपकी पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है आपको लेकर। एक मिनट। थैंक यू डिवाइन फॉर माय पाई नंबर 3। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो उनको। ओके, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ सोर्ड्स,
ओ माय गॉड। ओके, मैं ले लेती हूँ 5 ऑफ wands। हालांकि मुझे 4 लेना था लेकिन गिर गया है, तो मुझे लेने की मन किया, तो आपके लिए 5 कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, है ना। मैं यह रख देती हूँ, इसको यह रख देती हूँ। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ से देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ wands, 6 of swords, sorry guys, 9 of swords. Okay, 4 of swords, the devil, bottom of the deck है 6 of cups। ओके, मैं थोड़ी देख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ पाई नंबर 3। ओके, पाई नंबर 3, मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए आपकी न्यू लव है, या फिर किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है कि हो सकता है कि आपकी अभी अभी नई नई शादी ठीक हुआ है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, अरेंज मैरिज। बस बहुत कम लोगों के लिए मैसेजेस है, मैं एक एक बताती जाऊंगी आपके साथ। सभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं, एक किसी के लिए ये सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए न्यू लव है, बिल्कुल न्यू लव, और किसी के लिए आपको नई आपकी किसी शादी की प्रपोज़ल आया है, अरेंज मैरिज की मतलब आप तरह। किसी किसी के लिए आपकी स्कूल लाइफ फ्रेंड हो सकता है, आपकी बचपन की दोस्त हो सकता है, या फिर कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, चांसेस है। तो आप वैसे लीजिएगा जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है, किसी किसी के लिए न्यू लव है, किसी किसी के लिए आपकी ये बचपन का प्यार है, या फिर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी एक सबकी लाइफ में लौटा है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए सिचुएशन, ठीक है। जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिएगा। ये तो गई सिचुएशन, अभी हम बताएंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, अभी मैं बताती हूँ। किसी किसी के लिए आपको ना आपकी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो लेकिन बीच में आपकी फैमिली आ रहा है, या फिर बाहर की कोई लोग आ रहा है, खास करके फैमिली मेम्बर्स ही मुझे लग रहा है, या फिर रिलेटिव्स वगैरह, कुछ भी हो सकता है कि वो आपको आपकी रिश्ते को मान नहीं रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी सिचुएशन लग रहा है कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकते हैं, या फिर वो किसी अलग धर्म या जाति के हो सकता है, इसलिए वो नहीं मान रहे आपके रिश्ते को। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी अलग कोई कम्युनिटी हो सकता है, या फिर आपकी स्टेटस में बहुत फ़र्क हो सकता है। मतलब होता है ना, एक बहुत रिच एक बहुत पुअर, कुछ ना कुछ स्टेटस मतलब डिफरेंसेस आप लोगों की रिश्ते में हो सकता है, मतलब आप दोनों के परिवार में भी ऐसा मतलब कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों में, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी।
ओके, आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, वो आपको लव ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है? या तो फिर उनकी फैमिली आ जाता है, या तो फिर उनकी काम, या तो फिर मैं कहूँगी कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिले, एक हो। तो इसीलिए ना उनको रोका जाता है। वो सामने से हो, पीछे से हो, कुछ कह कर हो, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके लिए कि कोई उनको सामने से ही मना कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट हो जाता है, या फिर उनके काम उनके बीच में आ जाता है, कुछ तो ऐसा हो जाता है, तो वो आ नहीं पाते हैं। बिल्कुल मेरी बात मानिए, वो आने की पूरी कोशिश करते हैं। वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, केयर ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन बीच में कुछ आ जाता है, वो नहीं कर पाता है। इसीलिए या तो फिर कोई लोग हो सकता है, या तो फिर मैं कहूँगी किसी लिए उनकी काम आ जाता है बीच में, या कि वो आ नहीं पाते, आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहा है। उनकी एनर्जी ऐसा है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो पार्टनर है वो उसूल के बहुत पक्के हैं। किस बारे में मैं कह रही हूँ कि वो आपको ट्रूली लव करता है। इसमें कोई मतलब क्या बताएं हमसे, मतलब इसकी श्योरिटी मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि प्यार वो आपको बहुत करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो चाहते हुए भी आपके पास कई बार नहीं आ पाता है। ठीक है, कुछ मजबूरी हो जाता है, वो काम को लेकर हो, फैमिली हो, या फिर कुछ और सिचुएशन आ जाता है जिनके कारण वो आपके पास नहीं आ पाता है, लेकिन आने की पूरी कोशिश करता है। उनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है, वो बहुत लॉयल है, बहुत सीरियस है आपको लेकर। आपके साथ वो घर बसाने की सपना देखता है, शादी करने की सपना देखता है, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, बहुत प्यार करता है। इसमें कोई मैं क्या ही बताऊँ इनमें कोई संदेह नहीं है, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो आपके साथ ही सपना देखता है, वो आपके साथ शादी करने की सपना देखता है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ जाता है। हो सकता है वो अपनी कुछ लोग यहाँ पर बहुत वर्कोहोलिक हो सकता है, वर्क को लेकर बहुत मतलब कुछ लोगों की यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हो सकता है। उनकी फैमिली नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी स्टेटस में फ़र्क है, पैसे को लेकर हो, जात पात को लेकर हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, इसीलिए। ठीक है ना। या इनके साथ आपकी कुछ लोगों की यहाँ पर आपकी इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपकी ट्रू सोलमेट है, मैं कहूँगी। थोड़ी बहुत जो भी कार्मिक इश्यूज़ है वो हट जाएगा, प्लीज़ परेशान मत होइएगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी शादी हो जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के लिए, तो परेशान नहीं होना है। ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। हालांकि मैं देख रही हूँ करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी यही है, वो आपको लेकर वो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी लव केयर देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो बहुत वर्कोहोलिक हो, या फिर हो सकता है उनकी फैमिली बीच में आ जाता है, या फिर आपकी फैमिली बीच में आ जाता है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, मतलब मुझे आप बाहर की एनर्जी आपकी रिश्तों में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाहर की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ठीक है, आप दोनों में उतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, किसी के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपके पार्टनर बहुत वर्कोहोलिक है, काम इतना है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन प्यार वो भरपूर करता है, ये भी मैं कह दूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके जी। जो भी लोग आपकी अगर नई शादी आपकी तय हुआ है, या फिर न्यू लव है, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो सकता है ठीक है ना, बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो वो हाँ, वो आपको लेकर बहुत सोचते भी हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सोचते हैं, लेकिन आपको
पता है या नहीं पता है, मैं आपको कह दूँ, आपको वो बोलता है ये बात नहीं बोलता है, लेकिन उनके दिमाग में आप हमेशा रहते हो। वो बहुत आपके बारे में सोचता है, ठीक है ना। कि कोई कोई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उनकी सर पे काम की इतनी प्रेशर है कि रात को वो ठीक से नींद भी नहीं ले पाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आप ही बताइए कि आपसे कितना और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि वो दिल से बहुत चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ी अच्छी से थोड़ी आपके साथ लवली टाइम स्पेंड करें, या फिर अच्छी अच्छी फीलिंग्स वो आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, इतना प्रेशर है, चाहे वो काम की हो, कुछ भी हो। हाँ, बहुत किसी किसी के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि जहाँ पर अगर वो कोई टीम वर्क करते हैं, ऐसा कोई काम वो करते हैं, वहाँ पर 2-3 लोगों की उनकी ज़रूरत है, या फिर 2-3 लोग जो भी उनके अंडर में काम करते थे, टीम वर्क, तो वो चला गया है, इसीलिए प्रेशर और भी बढ़ गया है। मतलब वो घूमने या फिर काम ही छोड़कर चला गया है, कुछ ना कुछ ऐसा है, इसीलिए उनकी प्रेशर और भी बढ़ गया है, ये भी किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है। तो इसीलिए वो चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पा रहा है। लेकिन मैं कह दूँ कि वो कुछ कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फ्लावर बुके या फिर फ्लावर गिफ्ट करने की बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के बारे में सोच रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकता है। मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है। और या वो आपको लेकर एक सपना देख रहा है कि आपके साथ घर कैसे बसाया जाए, आपके साथ एक फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है। करंटली उनकी थॉट्स यही है कि आपके साथ वो एक स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, आपको लेकर आगे वो सपना देख रहा है कि फैमिली बसाने के लिए, शादी करने के लिए। फैमिली बहुत मतलब यहाँ पर फोकस में आ रहा है, कि फोकस में मीनिंग मैं कहना चाहती हूँ कि आपके साथ वो घर बसाना चाहते हैं बेसिकली, इसीलिए। तो एनर्जी उनकी अच्छी है, लेकिन बाहर की थोड़ी इन्फ्लुएंस की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम हो रहा है। चाहे वो मतलब बाहर की मीनिंग किसी किसी के लिए उनकी सबसे बड़ा मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बहुत काम की प्रेशर है उनके ऊपर। और किसी किसी के लिए आपकी स्टेटस की फ़र्क मतलब, या फिर ये भी हो सकता है आपके लिए, किसी किसी के लिए जो भी मैं सिचुएशन बताई वो सभी आपके लिए है, कि उनकी काम की प्रेशर भी है, आपकी स्टेटस की फ़र्क भी है, और आपकी ऐसा इश्यूज़ हो सकता है, फैमिली नहीं मान रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए भी मुझे लग रहा है। लेकिन वो पूरी तरह की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर हो, उनके फैमिली मेम्बर्स हो, वो मान लेंगे आपके रिश्ते को, और एक हैप्पी एंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है। शादी आपकी हो जाएंगे, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, लेकिन आप दोनों को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ये संभव होगा। तो करना तो पड़ेगा। मैं और कार्ड लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। तो उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, शायद वो आपको बता रहा है या फिर नहीं रहा है, क्योंकि कुछ इश्यूज़ है इसीलिए, नहीं तो सब कुछ ठीक ही है। ओके, मैं ये 2 कार्ड ले लेती हूँ। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको खुद में प्राइड नहीं लाना है, अहंकार नहीं लाना है। आपको अपनी हार्ट स्पेस में रहना है, और अपनी सिचुएशन को, उनकी सिचुएशन को, आपकी पार्टनर को, आपकी लव लाइफ को अच्छी से आपको समझने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है, ईगो में मत आ जाना कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी यही करूँगी, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगी। बस इस ईगो की बैटल में मत आना, ठीक है ना। तो आप ही हार्म करोगे अपनी रिलेशन को, तो ऐसा बिल्कुल ही मत करना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उनके साथ खुल के थोड़ी बात कर सकते हो, तो ये अच्छी होगा। तो जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियर हो जाएंगी। तो कम्युनिकेट अच्छी से करना, ठीक है ना।
ओके, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो या मतलब कुछ कंक्लूशन में आएंगे, पॉजिटिव कंक्लूशन में। और एक कार्ड आप लोगों के लिए ले लेते हैं। थैंक यू डिवाइन। Ask your angels, you are ready। आपके रिलेशन के लिए आप रेडी हो। अगर आप चाहते हो अपनी मम्मी पापा को बताना इस रिलेशन के बारे में, या फिर कुछ एक्शन आप लेना चाहते हो, उनको मनाना चाहते हो, जो भी मेहनत आपको करना चाहिए इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए, आप सब कुछ कर सकते हो। यू आर रेडी। आस्क योर एंजल्स एंड बिग हैप्पी चेंजेस आप देख पाओगे। आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर। और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हट जाएगा धीरे धीरे। आप भगवान को प्रे कर सकते हो। अगर आप एंजल्स को मानते हो तो उनको प्रे कर सकते हो। जिन भी भगवान को आप मानते हो उनको प्रे कर सकते हो, वो आपको रास्ता दिखा देगा। यू आर रेडी, ठीक है ना। यू आर रेडी। और आपको बिग हैप्पी चेंजेस दिखने को भी मिलेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। बस इसी टाइम का खेल है। इस टाइम पे थोड़ी आपको परेशानियाँ शायद झेलना पड़ रहा है, लेकिन आगे जाकर सब कुछ ठीक होगा। हैप्पी एंडिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर आप एक हेल्दी रिलेशन में हो, मैंने जो भी सिचुएशन बताया है, क्योंकि आपकी दोनों में उतना प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और किसी किसी के लिए उनकी काम की इन्फ्लुएंस है, तो वो भी उनको समझने की कोशिश करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनको थोड़ी समझाइए आप ही कि काम के बीच बीच में भी थोड़ी आपको भी टाइम दिया जाए। इतना भी वर्क लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा इश्यूज़ है वर्क को लेकर, है ना। और मुझे ये भी लगता है कि धीरे धीरे वो समझेंगे, और इसमें वो कोशिश भी करेंगे चेंजेस लाने के लिए, जितना उनके मतलब हो सकता है, ठीक है ना। तो या डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। ओके माय पाई नंबर 3, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और अपनी लव्ड वंस के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।